धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग अष्टांग हृदयम पढ़ेंगे। मुझे थोड़ा लैपटॉप ऑन करने में टाइम लग रहा है, थोड़ा मुझे 5 मिनट टाइम दीजिए। आप लोगों के पास अगर अष्टांग हृदयम है तो वो आप अभी यहाँ पे करेंगे। तब तक मैं किसको होस्ट बना दूं? सर आप मुझे को-होस्ट बना दीजिए, मैं कर दूँ। हाँ, आप शेयर करिए, तब तक मेरा लैपटॉप ऑन करने में टाइम लग रहा है। हाँ हाँ, मैंने आपको बना दिया को होस्ट। जी 10th पर है ना हम लोग, 10वें श्लोक पर। अच्छा, आप बताओ। ये मैम अभी कर रही है ना? सर ये विजिबल है क्या? हाँ विजिबल है। आप पढ़िए, तब तक मैं अपना लैपटॉप भी ऑन कर रहा हूँ। आप पढ़िए, मैं मोबाइल से ज्वाइन हो गया। जोशी सर नहीं है? जोशी सर नहीं, अभी लीव किए वो। हाँ जी नहीं है। आप पढ़िए ना। जी मैम हिंदी वाला आप पढ़ देंगे क्या? जी पढ़ दो जी। स पिप्पलीक स यवम स कुलत्थम स नागरम स दाड़िमम सामलकम स्निग्धमाज रसम पिबेत तेन षड्वी निवर्तन्ते विकाराः पीनसादयः। हाँ, तो मैं अर्थ बता देता हूँ ना। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि पिपली के साथ, जौ के साथ, कुल्थी के साथ, शुंठी के साथ, दाड़िम के साथ, आंवला के साथ स्निग्ध मार्ज रसम पिबेत, मतलब किसका? बकरी का जो मांसरस है उसको पीना है। इनसे क्या फायदा होता है कि 6 तरह के विकार, पीनस आदि को ये दूर कर देता है। सिंपल तो है। अब पीनस आदि कौन सा है तो नीचे दिया है टीका में। पीनस, श्वास, कास, ऊर्ध्व रोग, स्वर भेद और रुजा। ये हमारा शायद हुआ था ये। इसलिए पूछ रहे थे, नेक्स्ट शेयर करूं क्या सर? नहीं, आप जी सर हो गया है। जी सर हम लोग शायद ये सूरा आदि सेवन भी कर चुके हैं ना। उसके बाद वाला शायद क्यों बनना मैम 14 नंबर शायद पढ़ा जाएगा दशमुदेन। मुझे लग रहा था तो मैंने इसीलिए कहा कि थोड़ा वैजी बता दें। एक बार जब पढ़ो तो समझ में आता है कि ये पढ़ लिया है। सब लोग को सावन के तीसरे सोमवार का शुभ शुभ नमस्कार, शुभ शुभ प्रभात। नमस्कार, प्रणाम सभी को। थैंक यू मैम। 14 और 15 ये अभी दिख रहा है ना स्क्रीन पे? हाँ मैम इसको पढ़ा जाए। वंदना मैम पढ़ लेंगी। हाँ नहीं मोनिका मैम पढ़े, मैं हिंदी पढ़ देती हूँ मैम, ये वैजी बता ठीक है ठीक है। दशमूलेन पयसा सिद्धम मास रसेन वा बलागर्भे घृतं योज्यं क्रव्यान् मास रसेन वा सक्षुद्रम पयसा सिद्धम सर्पी 10 गुणेन वा। इसमें दशमूल से को दूध से सिद्ध करके देना है, दशमूल का शीर्पक, या दशमूल को मासरस से सिद्ध करके देना है, या बला गर्भ घृतम योज्यम। बला गर्भम का क्या मतलब है? आप हिंदी वाला पढ़िए।
वंदना मैम आप हिंदी वाला पढ़िए प्लीज। दशमूल के क्वात बला रस से सिद्ध ही होगा, जी जीवा जी बला सिद्ध होगा ये, बला सिद्ध होगा ये, बला हाँ मूल के वही है कल सर, से मैडम पढ़ रही बला हूँ, सिद्ध। उसमें आ जाएगा, जी। पढ़िए बेटा। दशमूल के क्वात रस से इन्हीं द्रव्यों के कल्क से तथा गाय के दूध के योग से तैयार किया गया घृत अथवा मांस रस तथा बला मूल के कल्क के योग से तैयार किया गया अथवा क्रव्यादो यानी कच्चा मांस खाने वालों के मांस रस द्वारा पकाए गए घी में मधु मिलाकर रोगी को दें। ये बला गर्भ मतलब बला मूल। बला मूल हो। ठीक है, आपने क्या क्या बोला, दशमूल को दूध से या नहीं दशमूल को? ये जो द्रव्य हैं तो दशमूल के क्वाथ से जी या इन द्रव्यों के कल्क से या गाय के दूध में से योग करके फिर उसका घृत बनाकर अथवा मांस रस या बलामूल के कल्क के योग से तैयार किया गया अथवा क्रव्यात यानी कच्चा मांस खाने वालों के मांस रस द्वारा पकाए गए घी में मधु मिलाकर रोगी को दें। जी, इसका टीका पढ़िए, मैं टीका का अर्थ बताता हूँ। जी मैम नीचे से सर्वांग सूत्री वाली की एक हाँ लाइन थोड़ा है। ऊपर कर दीजिए वैसे। मेरे हाथ में नहीं है कंट्रोल। अच्छा नहीं मनोहर। सर्वांग, हाँ जी, दशमूल को आथेन दशमूल क्वाथेन तथा पैसा अथवा मांस रसेन बला। हाँ, तो इसका मतलब पढ़ते हैं ना, इसका मतलब है कि दशमूल के काढ़ा से या फिर दूध से, मतलब दशमूल का काढ़ा बना के फिर दूध में पका के या मांस रस के साथ बला कल्केन साधितम घृतम योज्यम, बला का जो मूल है उसके कल्क से साधित घृत की योजना करनी है। क्रव्यान मांस रसेन व बला गर्भम पक्वम घृतम योज्येत, मतलब जो मांस खाने वाली। आप पढ़िए मैम, मैं इसका अर्थ बताता हूँ। मतलब जो घृत का प्रयोग है वह जी वो दशमूल के क्वाथ से करें या इन्हीं द्रव्य के कल्कों के साथ देते हैं या गाय के दूध के योग से तैयार किया गया घृत या मांस रस बला मूल के कल के योग से। मैं इसका ये पढ़ दे रही हूँ जी। इसका मतलब क्या है कि बला राज्य एक्ष्मा में धातुओं का क्षय होता है, तो हमें ऐसे वनस्पतियां लेना है जो बृहणीय है, बल्य है ना। आप पढ़िए। साधित घृत योज्यम क्रव्यान मास रसेन व बला गर्भ पक्व। थोड़ा नीचे करिए मैं। घृत योज्यम क्षीरेण व दक्ष गुणेन बला गर्भ सिद्ध घृत सशौद्र योज्यम। हाँ, इसका मतलब है कि क्रव्यान मांस रसेन वा, जो लोग कार्निवोरस होते हैं, जो मांस खाने वाले प्राणी हैं, उनका मांस रस बना के या बला मूल को पका के घृत सिद्ध करके उसका योजना करना है। क्षीरेण व 10 गुणेन, दूध से पकाएं या 10 गुण को दस दस मूल को लेके और बला मूल से सिद्ध घृत को मधु के साथ प्रयोग करना है। इसका आयुर्वेद रसायन पढ़िए जी। अथ घृतानि तत्र घृत सप्तक माह दशमूले नेति दशमूल गर्भे द्वे बला गर्भ मैकम दशमूलस्य क्वाथेश्चत्वारि बला गर्भ बला गर्भार्घ गर्भहीन मेक मिति सप्त संक्षोद्राणि पयानि। पेयानी। इसका मतलब है कि यहाँ पे अतः घृतानी, मतलब यहाँ पे अलग अलग तरह के घृत बताए हैं। ततघृत सप्तक माह, 7 तरह के घी का यहाँ पे बताया है। फिर बोल रहे हैं कि दशमूले नेति, दशमूल से सिद्ध घृत या दशमूल गर्भे द्वे, मतलब दशमूल के दूसरा जो है वो दशमूल से सिद्ध दूसरा वाला। बला गर्भ में कम, मतलब बला के मूल से बनाया हुआ। दशमूल क्वाथ चतवारी, दशमूल क्वाथ से बनाया हुआ। या बला गर्भ गर्भहीन मेति सप्त, मतलब बला गर्भ डाल के या वह न डाल के 7वां, और मधु के साथ मिक्स करके पीना है। तो इनको बनाने का तरीका मतलब ये हुआ कि
जैसे हम लोग दशमूल के काढ़े से सिद्ध करें, या हम क्वाथ में द्रव्य बना रहे हैं, उसमें कल्क के रूप में इन्हीं द्रव्यों को ले लें, तो ये कौन से द्रव्य? यही हुआ ना, दशमूल ही हुआ ना। जी। 10 यह जो चीज है प्लांट है वो कल्क बना के, और दशमूल का कल्क या बला का कल्क ऐसे मिला के। यह गाय के दूध के योग से किया गया घृत, ये कैसे बनेगा? ये क्या होगा, 10 गुना दूध में सर्पी 10 गुणेन वा श्लोक में है ना, तो इसमें बोल रहे हैं कि 10 गुना दूध से बला कल्क मिलाकर सिद्ध किया घृत जो है वो मधु के साथ पीना है, दूध कैसे में बनेगा बला वैसे? कल्क डाल के। मतलब जो पूरी ये प्रोसेस बला बता कल्क दीजिए, के साथ कैसे बनाएंगे? बला का कल्क ले एक भाग, और उसके बाद में कल्क में फिर दूध ले लें 10 गुना, और ये कल्क विधि से शीरपक बनाना है, इसमें क्वाथ नहीं बनाना है, कल्क विधि से। शारंगर में भी कल्क विधि और क्वाथ विधि बताया ना, तो यहाँ पे कल्क लेना है और ऐसे पीस के चटनी जैसा कल्क बनाना है, और उसमें दूध डाल के पकाना है, 10 गुना दूध में और पका देना है। उससे फिर वो फिर जो घी दूध पका लिया, उसमें से घी कैसे निकालना है फिर? ऊपर से फिर घी डालना है, उसमें फिर घी डाल के फिर प्रयोग करना है, फिर उसको लेते टाइम मधु डाल के फिर पीना है। ये बनाने की विधि बता रहे हैं या प्रयोग विधि बता रहे हैं? प्रयोग विधि तो दूध के साथ शहद के साथ हो गया ना, इतना क्या कंफ्यूज कर रहे हैं आप जानबूझ के? इसमें ऐसा हो सकता है सर कि ये क्या? सर ऐसा हो सकता है कि इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड करने का क्या जरूरत है? इसमें 10 कल्क ले लिया, कल्क को दूध में पका दिया, और उसके बाद में घृत डाल के, और फिर उसको पका के, फिर उसको छान के, और छानने के बाद में मधु के साथ सेवन करना है, उसमें क्या है? तो सेवन ही होगा ना, बनाने की विधि नहीं है बस। यही मैं तो पूछ हाँ, रही हूँ, कंफ्यूज हूँ, इसीलिए तो पूछ रही हूँ वैद जी आपसे। नहीं, लेकिन ये इतना कंफ्यूजन करने वाला कोई बात नहीं है इसमें। इसको बस शीर पाक बना के उसमें घृत डाल के फिर घृत को सिद्ध कर देना है। जी। हाँ आप बने हुए घृत हैं, जीवंत आदि, खरजूर आदि हाँ और अनेक घृत। जी। हाँ। इसका श्लोक आप पढ़ेंगी, कौन पढ़ेगा? अंजना मैम आप पढ़ेंगी? जी सर। हाँ जीवंत्यादि घृत पढ़ना है ना? हाँ। जी सर। जीवंतीं मधुकं द्राक्षां फलानि कुर्जस्य च पुष्कराहं शठीं कृष्णां व्याघ्रीं गोक्षुरकं बलाम् नीलोत्पलं तामल्किं त्रायमाणां दुधालवां कल्कीकृत्य घृतं पक्वं रोगराजहरं परम्। जो जीवंत्यादि घृत है उसमें हमें क्या क्या मेडिसिन लेनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। जीवंती, मुलेठी, मुनक्का, इंद्रजो या कुटज, पोहकर मूल, कचूर, पीपल, कंटकारी, गोखरू, बलामूल, नीलकमल, भुई आंवला, ट्राइमाड़ा और जवासा। इन द्रव्यों के कल्क द्वारा सिद्ध किया गया घृत राग जक्षमा या रोग राज का विनाशक है। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। वरना मैम आप एक बार हिंदी वाला बुक पढ़ दीजिए। ठीक है जी, पढ़ दे। ये मैडम ने पूरा हिंदी पढ़ दिया। वही है, हाँ सर वही अच्छा, पढ़ा है हिंदी मेरे पास बुक है ना पूरा पढ़ दिया। त्रिपाठी जी अच्छा, की। हिंदी में जी पढ़ सर। दिया, ठीक है। इसका टीका पढ़िए, जीवंत्यादि। जी मैडम पढ़ रही हैं आप? पढ़िए, आप पढ़िए, पढ़ लीजिए। इत्यादीन कल्की कृत्य घृत चतुर्गुणे जले पक रोग राजहरम परम, राजहर परम। इसका मतलब है कि जीवंती आदि कल की कृत्य, ये जीवंती आदि जो बताया, जीवंती, यष्टि मधु, द्राक्षा, ये सब ले लेना है, कुटज फल वगैरह, इन सबको क्या करना है, कल्क बनाना है। कल्क बना के 4 गुना जल डालना है और घृत डाल के इसको सिद्ध करना है, कल्क वाला मेथड से, और फिर इसको पका के इसका सेवन करना है। तो ये रोग राज जो है, राज्यक्षमा, उसको ये दूर कर देता है। जी। हाँ। आयुर्वेद रसायन वृत्तांतर महा जीवंती मिति। सर शेष कितना रखना है इसमें
4 गुना जल 1/4 डाल के 1/4। हाँ, हाँ। चतुर्कोण करके फिर नॉर्मल तो है इसमें, इतना क्या नॉर्मल घृत कल्पना। हाँ, हाँ। वरना में हमने पढ़ा घृतांतर माप, मतलब जीवंती मिति जो शब्द है और सर क्या बीच में सर कंप्लीट टोकिए मत, कंप्लीट तो होने दीजिए बात को। जीवंती मिति का मतलब है कि जीवंती आदि श्लोक से क्या बता रहे हैं कि ये अलग तरह का घी बताया है। हाँ, अब आप बोलिए। सर बला गर्भहीन मतलब क्या सर? बला गर्भ का मगज नहीं मतलब है लेना क्या? बलामूल। बलामूल, बला का जो जड़ होता है उसको बल- बलामूल को बला गर्भ बोला है इन्होंने। शाब्दिक अलंकार जो होता है ना, वो एक अलंकार दिया है उसको शब्द को। ओके सर। 80 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? सर मैं पढ़ूं? आप पढ़िए सर। जी प्रणाम, अंजना जी को प्रणाम, वंदना जी को प्रणाम, सर को प्रणाम और सर सभी को नमस्कार। नमस्कार। सर नमन सर नमस्कार। घृतम खर्जूरम मृद्विकाम मधुकै स पुरुषकै स पिप्पलिकम वैश्वर्यम काश्वास जरापहम। इसकी हिंदी का तो नहीं है इसमें। ऐसे ही ना, घृत बनाना है, खजूर लेना है, मृदु का मतलब मनुक्का लेना है, मधुक मतलब यष्टि मधु लेना है, परुषक लेना है, पिपली डालना है और इसको इसका घृत सिद्ध कर लेना है। और ये इसका प्रयोग करने से वैश्वर्य मतलब आवाज नहीं आ रही है, स्वर भेद है या अलग तरह का आवाज आ रहा है, का श्वास ज्वर, इन सब में ये बहुत बढ़िया काम करता है। किसी के पास हिंदी है तो हिंदी पढ़िए। जी सर ऐसा ही है, आपने सही पढ़ा है। इसमें ये लिखा है सर कि खजूर, मुनक्का, मुलेठी, फालसा और पिपली का क्वाथरस बनाना है तथा इन्हीं द्रव्यों के कल्प द्वारा सिद्ध किया गया घृत स्वरभेद, कास, श्वास तथा जड़ रोग का विनाशक होता है। इसका टीका कौन पढ़ेगा? पढ़ दूं सर? हाँ पढ़िए। कल्कि कृत्य पक्वमित्यनुवर्तते खर्जूरादि भी कल्कि कृत्य घृत पक्व पिपली चूर्णेन युक्त वैश्वर्य आदि करम। हाँ, इसका मतलब बोलते हैं कि कल की कृत्य पक्व मित्यनुवर्तते, मतलब कल्क बना के तो पकाना है, मतलब कल्क मेथड से घृत सिद्ध करना है, ये बता रहे हैं। दूसरा बता रहे हैं खरजूर आदि भी कल की कृत्य, खजूर आदि को कल्क बना के और फिर घृत को पका के सिद्ध करना है। और इसमें पिपली चूर्ण वगैरह डाल के जब हम करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो पिपली कैसे होता है, दीपन पाचन और कास हर श्वास रहता है, तो यह वैश्वर्य आदि को दूर कर देता है। आयुर्वेद रसायन। जी। अन्यदाह घृतमिति खर्जूरादि क्वाथेन पिप्पली कल्केन। समाप्त हो गया, नहीं है। हाँ, अभी किसी को ऐसा लगेगा कि अन्य दाह बोला है, लेकिन ये अन्य दाह नहीं है। जब संधि विच्छेद करते हैं तो आता है अन्यत आह। अन्यत आह मतलब है घृतमिति से बोल रहे हैं कि एक अलग तरह का कल्पना बताई है। अन्यत आह, आहु मतलब बताई है, ये संस्कृत का संधि विच्छेद करने से समझ आता है। तो लोग बोलेंगे अन्य दाह बोला है, मतलब जलाने के लिए कुछ बोल रहे हैं, लेकिन ये संस्कृत से समझ आता है। तो बोले नव प्रत्यय कृतम, मतलब नया एक और भी इन्होंने प्रत्यय मतलब कुछ एक नया उन्होंने घृत बताया है। 21 नंबर का श्लोक पढ़िए, कौन पढ़ेगा? कमल मैम आप पढ़ेंगे? अच्छा आप पढ़िए। दशमूल श्रुत क्षीरात् सर्पिर्याद उदीयानवम सा पिप्पलिकं सा क्षत्रं तत्परं स्वरबोधनम शिरपार्श्व सशूलग्नं कासश्वास ज्वरापहं पंचभिः पंचमूलैर्वा श्रुतद्यादु यदि I didn't get to know. घृतम, घृतम। Okay, घृतम। हाँ, घृतात् दुध्यात् घृतम। हाँ, इसका हिंदी में पढ़िए। दशमूल क्वातितात् हिंदी में बोला, मैं हिंदी में पढ़ने को बोला। ओके। वंदना मैम या अंजना मैम आप पढ़िए प्लीज, नहीं तो मैं बता देता हूँ, नहीं तो हिंदी में पढ़िए। हाँ पढ़िए।
दशमूल से सिद्ध किए दूध से निकाला हुआ ताजा मक्खन पिप्पली और मधु के साथ लेना स्वर को खोलने में उत्तम है तथा शिर पार्श्व और अंश के काश श्वास ज्वर का नाशक है अथवा 5 पंचमूलों से सिद्ध किए दूध से निकाला मक्खन भी यही गुण करता है। जी। आपको क्या समझा, मेरे को समझा के बताइए। दशमूल से सिद्ध किए दूध से निकाला हुआ ताजा मक्खन, दशमूल से जो दूध बनाया जाता है सर उससे मक्खन निकालना है। नहीं ऐसे नहीं, दशमूल सर। और दूध, दशमूल सिद्ध क्षीर पाक है। हाँ अब यहाँ पे मेथड है बनाने का, तो दशमूल सिद्ध जो दूध है उसको, उससे फिर घी निकालना है। हाँ, हाँ। उस घी को पिपली और मधु के साथ लेना है। ये जो लाइक स्वर के लिए भी अच्छा होता है और जो पेन होते हैं पार्श्व और शिर में इसके लिए भी अच्छा होता है और काश श्वास ज्वर का भी नाशक कर। एक मक्खन जो है हमने निकाला दशमूल क्षीर से, दैट इज मेडिसिन फॉर ऑल दिस थिंग्स सर। अथवा पंचमूलों से, एक और ऑप्शन है पंचमूल से सिद्ध किए दूध से निकाला हुआ मक्खन। दशमूल क्षीर से जो निकाला हुआ मक्खन वो या तो पंचमूलों से निकाला हुआ मक्खन, इनको हम प्रयोग कर सकते हैं पिपली और मधु के साथ स्वर भेद में, पार्श्व शिर और अंश के शूल में, साथ में ये काश श्वास और ज्वर का भी शमन करता है। यही वंदना मैम भी बताना चाह रही थी उस टाइम, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हाँ, आई डोंट नो दैट सर। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है ये कैसे फायदा कैसे करता है? दशमूल में जो हर्ब्स होते हैं सर वो वातनाशक है। पिपली और मधु तीक्ष्ण और ब्रिहन भी करते हैं। हाँ, और त्रिदोष शामक भी रहते हैं। वात कफात्मक तो पहले रहते हैं लेकिन तीनों दोषों को शमन करते हैं और उससे सिद्ध किया हुआ करेंगे तो कितना अच्छा हील करेगा राज्यक्षमा में। हाँ सर जी। तो वैजी इसको मतलब शीरपाक को जमाना है जैसे नॉर्मली दूध को जमाते हैं, फिर बिलोना करके मक्खन निकालना है, फिर उसको पका के और घृत निकालना है। हाँ, ये जो आप बोल रही थी ना वही चीज यहाँ पर भी बता दिया। जी हाँ सर, ये दूध जब हम बनाते हैं दशमूल ये सब दूध फटेगा नहीं क्या सर? ये सब डालने कैसे फटेगा? नहीं फटेगा। आपने कभी बनाया है? मैंने नहीं सर, बनाया देखा भी नहीं है। मैंने देखा भी नहीं, सिर्फ सर्टिफिकेट पढ़ा है। में बनाया है तो कभी फटता नहीं है दशमूल। दशमूल खट्टा थोड़ी ना होता है। ओके, वैसे भी दूध में कुछ भी मिल जाए तो वो खराब होता है बोलते हैं ना, इसलिए कुछ अच्छा, नहीं होता है। ये दशमूल वाला सिद्ध घृत तो दूध तो कभी नहीं फटता है। खराब कैसे होगा? ऐसे होगा तो फिर रसोन शीरपाक नहीं पीते हैं आप, वो खराब होता है क्या? पिपली शीरपाक रहता है, रसोन शीरपाक, वो खराब थोड़ा ना होता है। नहीं आप आज होता है एक काम मैम, करिए। हाँ, नहीं होता है। मैं सिद्ध करती हूँ ऐसी छोटी छोटी कल्पनाएं, तो खराब नहीं होता है। आप लोग लहसुन को पका के देखिए, बहुत टेस्टी होता है। हम लोग बड़े बड़े हाँ सर। बीमारियों में इसको देते हैं, रसोन शीरपाक। सर ये रसोन क्षीर पाक का हमेशा मेरे को डाउट रहता है क्योंकि जब हम विरुद्ध अन्न के बारे में पढ़ते हैं, विरुद्ध जो मतलब कॉम्बिनेशन, उसमें आता है कि लहसुन को दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। तो नहीं फिर नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं है। लहसुन को कहाँ बोला है कि दूध के साथ नहीं लेना चाहिए? नमक को सर नहीं मैंने लेना चाहिए। पढ़ा, मैंने लहसुन को भी पढ़ा है सर। लेकिन ये मैं वो शीरपाक बनाते हैं ना तो उसकी उष्णता तीक्ष्णता को वो बैलेंस करता है ओके। और उसमें बहुत अच्छा अग्नि दीपन करता है सर, ये हाँ बहुत सर, बहुत मैं बहुत जगह बेटर दिया भी टेम्परेचर में जाता है। यूज कर। हाँ, हाँ अच्छे रिजल्ट्स भी हैं, पर मुझे थोड़ा ये डाउट हमेशा रहता है कि दोनों का नहीं, विरुद्ध ये विरुद्ध नहीं होता है। लहसुन और दूध विरुद्ध नहीं होता है कभी भी। आप मेरे को रेफरेंस दिखाइए कहाँ लिखा है। प्रणाम सर। मैं निकाल देती हाँ हेलो, प्रणाम सर, आकांक्षा बोल रही हूँ। जी। हाँ सर, मैम। मोनिका मैम, उसमें ना एक्चुअली लहसुन जो होता है ना उसमें जो होता है वो अम्ल रस नहीं होता है हाँ ना। तो अम्ल रस ना होने के कारण आप उसको दूध के साथ सिद्ध कर सकती हैं, तो वो विरुद्ध में नहीं आएगा। मतलब वो एकमात्र ऐसा है जिसमें द्रव्य जिसमें अम्ल रस नहीं होता है। जैसे कि हम लोग और ये पढ़ते बाकी हैं ना, सब रस रहते हैं। अम्ल की हरित की उसमें लवण नहीं होता है, वैसे उसमें अम्ल नहीं होता है, तो हम लोग उसमें दूध के साथ बाकी सिद्ध कर सब रस सकते रहते हैं, अम्ल रस हैं। नहीं रहता है।
नहीं, वो रस विरुद्ध तो नहीं है, पर वीर्य विरुद्ध ही ऐसे तो नहीं है, विपाक नहीं, विरुद्ध ऐसा ऐसे नहीं है। तो उल्टा वीर्य को तो बैलेंस किया जाता है, बहुत ज्यादा उष्ण तीक्ष्ण है ना, इसलिए दूध में जी पकाते हैं तो नहीं होता ये विरुद्ध में नहीं आता लहसुन। बाकी जी सब आता है लेकिन लहसुन और दूध नहीं आता विरुद्ध में। जी सर। सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। सर नमस्कार सर, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था सर। सर मेरे पास अभी एक पेशेंट आएगा जिसको एनुलर टीयर है, मैंने ग्रुप में भी डाला है उसको, तो उसको हाँ, बैक पेन हो रहा है और पैरों में बहुत दर्द हो रहा है सर। तो अब एनुलर सर वो टेयर है पेशेंट, ना, कोई भी टेयर हाँ होता है, इंजुरी होता है, तो उसमें आभा गुगुल, लाक्षा गुगुल बहुत अच्छा है। संधानीय गण के जितने भी द्रव्य है ना, लाक्षा हो गया, जी वो बाकी है संधानीय गण, उसका आप काढ़ा बना के दीजिए या फिर ये गुगुल कर दीजिए। और आपको अगर पॉसिबल है तो मासरस सिद्ध कोई यापना बस्ती दीजिए, उससे जल्दी हील होता है, या नारसिंह रसायन दीजिए। उनके लिए वात गजांकुश अच्छा है सर। वो तो पेन पेन किलर के लिए क्या? हाँ हाँ सर, नहीं, अगर पेन के पेन लिए क्या ज्यादा है? है, पेन के लिए हाँ, वात गजांकुश और महावात विध्वंस में से कोई भी चीज यूज करिए। सिंहनाथ गुगुल अच्छा पेन हाँ किलिंग करता है। जी। तो और मैम अनुपान क्या रखे, रासना सप्तक पात रखो? प्रार्थना सप्ताह करिए, 10 मूल को हाथ रखिए, 10 मूलारिष्ट रखिए। अगर आपको अग्नि भी बढ़ाना है तो 10 मूलारिष्ट दीजिए। अगर आपको स्वेलिंग कम आगे करना है तो पुनर्नवारिष्ट दीजिए। नहीं सर, स्वेलिंग तो नहीं है लेकिन आम बहुत है उसके शरीर में, जीवा बहुत कोटेड है उसकी। तो उसमें आप आम पाचक के लिए आरोग्यवर्धिनी या लशुन आदि, शंखवटी ऐसे कुछ दीजिए। या फिर 10 मूलारिष्ट के साथ देंगे ना तो आम का पचन करिए और लंघन करिए मैक्सिमम। हाँ, क्योंकि वो पेशेंट में क्या रुक्सता बहुत है। हाँ, कल तो एक मेरे पेशेंट है ना, उनको क्या हुआ कि मैंने लंघन करने को बोला तो उसने बात नहीं मानी, उसने जबरदस्ती खा लिया, तो उसको उल्टी हो गई। तो फिर उसका फोन आया कि मेरे को उल्टी हुई। मैंने कहा कि क्या खाया, तो बोले कि मैंने ये खाया वो खाया। तो मैंने कहा कि लंघन, तो बोले अगर खाना नहीं खाएंगे तो फिर वीकनेस आएगा। मैंने कहा उल्टी हो गया तो अब वीकनेस नहीं आ रहा है क्या? ये जो आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट है ना, इतने परफेक्ट है कि क्या बताएं। तो इसलिए ना लंघन कराइए उनको, वो ज्यादा सही है। और लंघन कराने के साथ में जैसे यूश वगैरह पे रख दिया आपने, हम्म। और साथ में 10 मूला रिष्ट, कोई आसव रिष्ट दे देंगे ना तो जल्दी अग्नि प्रदीप्त हो जाता है, आम का पचन होके स्त्रोत्र के पेट साफ हो जाता है। सर इसमें तो 10 मूला रेस्ट रख दूंगा अनुपान, और बाकी ये लाक्षादी, आभा गूगल है, सिंहनाद, वात कुजांकुश रस और हाँ, महायोग, ये। और सर लोकल एप्लीकेशन के लिए तेल वगैरह कुछ लगवा सकते हैं? लोकल एप्लीकेशन के लिए आप मधु इत्यादि तेल है, या फिर आप दशांग लेप ऐसे कुछ लगा सकते हैं। खट्टी बस्ती अच्छी रहेगी वेजिस में, लक्षा बला तेल से। हम्म। और ना पहले के जमाने में प्राणियों की वसा या मज्जा लेते थे और उससे पूरा लगा देते थे, पूरा लेप की तरह। सुअर की वसा मिलेगी ना, पिग का, तो वो हाँ उसका हाँ। अभ्यंग करें तो वो जल्दी हील करता है। और थोड़ी शमन जी चिकित्सा से प्रारंभ करके फिर धीरे धीरे पहले शुरू में मैनेज करना पड़ेगा। वेजिस में पेन बहुत होता है एनुलर टीयर में, तो पहले पेन हाँ, उसको मैनेज। बहुत जबरदस्त पेन हो रहा है। मैडम ने जो पेन की रसौटी शिकायत कर बताई है, रहे थे। उनसे पहले पेन हाँ, ये मैनेज तीनों। करना। अच्छा, बाकी तो उसको रेस्ट पे रख रखा है। वेजिस को समराइज कर दीजिए, एनुलर टीयर के जो सबने वो बताए हैं, क्या क्या करना है, कैसे करना है। हम ये तो टैबलेट फॉर्म में तो आभा गूगल और लाक्षादी गूगल को एक ऐसे, हाँ, संधान करने के लिए मैंने बताया। या आधा आधा चम्मच दिन में 3 बार गर्म पानी से दे देंगे। वात भुजंगकस रस, महा वात विध्वंसक रस, ये महा योगराज गूगल और सिंहनाथ गूगल, इसको 10 मोला रिस्ट के साथ दे देंगे। हाँ दे और दीजिए। कुछ और कुछ ऐड करना है आप एक कोई इसको? जब अग्नि प्रदीप्त हो जाए ना तो कोई आप अवलेह दे दीजिए, अवलेह, मतलब जैसे कि अश्वगंधा लेहम।
अच्छा, अग्नि प्रदीप्त हो जाए उसके बाद सर। हाँ, और आपके पास अगर वो पेशेंट अफोर्डेबल है तो स्वर्ण मालिनी वसन, स्वर्ण मकर ध्वज, ये जो स्वर्ण कल्प है ना, अभ्रक भस्म, सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म, ये बहुत अच्छे मतलब रिजुविनेट करता है। बराबर है ना? नहीं तो स्वर्ण, हाँ, स्वर्ण बसंत मालती ले लेगा सर ये। हाँ, तो वो दीजिए ना सर, बहुत अच्छा पेशेंट को फायदा होगा। ऐड कर दूंगा, स्वर्ण बसंत मालती ऐड करा दूंगा सर। हाँ तो ऐसे करूँ सर उसको, जैसे पुड़िया बनवा दूं क्या टाइप की? हाँ स्वर्ण बसंत मालती रस ले लेते हैं इसमें, और बराबर। क्या और अपने ये टैबलेट फॉर्म में ये वात गुजांग कसरत से लेना। तू अच्छा बनाते हैं ना तो फिर वो जल्दी हील होता है। सिद्ध मकर ध्वज और स्वर्ण मालिनी वसंत, ये अगर देते हैं ना दूध के साथ तो जल्दी जल्दी पेशेंट को रिकवरी होती है, कोई भी बीमारी में आप देखिए। अच्छा अच्छा सर। हम्म। लेकिन सर अभी जैसे अपन उसकी अग्नि बिल्कुल वीक है, तो अपन दूध की मात्रा देंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी आएगी, दूध में को सिद्ध कर देंगे सर। हाँ बराबर। दूध को जैसे पिपली चूर्ण या कोई पंचकुल चूर्ण डलवा के फिर दे देंगे, शुंठी चूर्ण के साथ अनुपान दे देंगे, हाँ। है ना? हम्म। ठीक। और सर इसमें विरेचन भी, कोई लघु विरेचन भी दे सकते हैं क्या 2-3 दिन के लिए? मृदु विरेचन में आप एरंड तेल दे सकते हैं, एरंड तेल या आरक बदादी कषाय, पेशेंट को क्या सूट करता है वो दे सकते हैं, मनुका दे सकते हैं। एरंड तेल और शुंठी के साथ गर्म पानी के साथ दें, वो ज्यादा सेफ है। हाँ ठीक है। ये हिंदी वाले तो पढ़ दिए, अभी टीका पढ़िए। अभी देखिए मेरा स्क्रीन पे कितना ऐसे साफ साफ आ रहा है। कौन पढ़ेगा टीका? डॉक्टर आकांक्षा श्रीवास्तव मैम, आप आएंगे, आप पढ़ेंगी टीका? प्रणाम मैम सर। बहुत दिनों बाद सुनाई पड़ी आकांक्षा मैम। आकांक्षा जी मैम मैम। अभी थीसिस लिख रही हैं, आपको मालूम है मैम इतना बड़ा किताब लिख रही हैं। नहीं सर, कल अभी तो वाला एग्जाम थोड़ा सा कैसा रहा मैडम? मैम अच्छा टफ मैम। था बहुत, मेरे को बहुत एकदम अपसेट हूँ फालतू में। मैंने मतलब अगर मैं बिना पढ़े भी देती ना तब भी ऐसे ही जाता, मुझे ये लग रहा है मैम। ज्यादा टफ था? हाँ मैम टफ था पेपर। अच्छा कैसे कैसे क्वेश्चन दे, थोड़ा बताइए ना हमें। सर अब क्वेश्चन आपको बताती हूँ सर। एक दो ऐसे जो याद आ रहे हैं। सर एक तो सारे क्वेश्चंस में एक तो जीके जीके समझ लीजिए ऑल। हमको लगा कि कोविड कोविड है तो कुछ तो क्वेश्चंस कोविड से रिलेटेड होंगे, कुछ ऐसे वैसे। तो कोविड पूरे मतलब जो आर्टिकल्स पे थे, बहुत सारे क्वेश्चन आर्टिकल्स के थे सर। टिपिकल क्वेश्चन मैथ्स के थे। टिपिकल मतलब जो हम लोग को लगता था कि बेसिक है, जिसमें से मैथ्स के क्वेश्चन उन्होंने काफी एकदम 10th या 12th लेवल के दे दिए होंगे। और उसके बाद फिर जीके का स्टैंडर्ड बहुत बहुत ही अच्छा था सर। तो स्टेट्स के ऊपर और एग्रीकल्चर के ऊपर भी बहुत टिपिकल क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जीके तो टफ था ही सर। और आयुर्वेद में सर संख्या के ऊपर क्वेश्चन तो आते हैं, कुछ सिटिंग क्वेश्चंस कम थे। जैसे कि एक दो क्वेश्चन आपको बताऊं। कैदेव निघंटू से भी क्वेश्चन आ गए थे सर। निघंटू के ऊपर भी मतलब हम लोग भाव प्रकाश ही अधिकतर लेके जाते हैं, लेकिन कैदेव से भी पूछ लिया गया था कि दोषोत्क्लेशी मतलब किसके लिए बताया गया है। फिर ये यवागु के ऊपर तो आता ही है, मतलब उसमें भी चरक के ऊपर क्वेश्चंस थे सर। लेकिन जो क्वेश्चंस थे और वो श्लोक के ऊपर जैसे शीरीष मूल कफाइड पिंडिकोड नयित चिकित्सा किसकी बताई गई है। तो उसके जो ऑप्शंस थे उसमें पुतिनस या पीनस अर्धावभेदक दूषी विष ऐसे करके था। और फिर हाँ सर ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि, यह चिकित्सा सूत्र किसके लिए है? शारीरिक रोगों के लिए, मानसिक रोगों के लिए, दोनों के लिए, या किसी के लिए नहीं? तो सर ये आपको क्या लगता है सर, ये किसमें होना चाहिए? मानसिक रोग है। दोनों के लिए होगा सर। हाँ दोनों के लिए होगा। दोनों के लिए हो उभय। मैम उभय होगा, ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि। ये चिकित्सा सूत्र बताया गया है, तो ये चिकित्सा सूत्र किसमें आया है, ऐसा क्वेश्चन था। तो ये हमको मतलब ये क्या होता है कि शास्त्रोक्त में ये जहाँ पे आए हमको वो टिक करना पड़ता है। मतलब जब आप मेडिकल ऑफिसर या बाकी सब का कुछ तैयारी करते हैं या एआई पीजीटी की करते हैं तो उसमें और हम लोग जो प्रैक्टिकल सोचते हैं उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है कभी कभी।
तो इसका अभी शायद मैंने आंसर, मानस में होगा, अगर रेफरेंस होगा तो मानस चिकित्सा में होगा। तो वो मैम ट्रीटमेंट अभी लाइन देखा ही अगर नहीं है मैंने। लाइन ऑफ वो ट्रीटमेंट पूछा गया है। अरविंद सर अ, किस में होगा ये? ये शारीरिक मानसिक दोनों होगा। ऐसा कहीं पर भी आयुर्वेद में कहीं लिखा है कि केवल मानसिक रोग पे ही काम करता है? हाँ वही मतलब केवल मानसिक रोग पे कहीं पर भी नहीं लिखा है, शारीरिक मानसिक दोनों होगा। अब चिकित्सा सूत्र ये किस में आया है सर पता नहीं, रेफरेंस इसका नहीं पता। मैम ये योग में मर्माघात, होता है, जो समाधि योग और में ध्यान आएगा। धारणा है ना, यस ये मैम, योग में है। तो ये स्वश्रुत में चेक करना पड़ेगा। मर्माघात होने पर किसके कारण सबसे पहले मृत्यु होती है? सोम वायु जल सत्व भूतात्मा, सोम वायु अग्नि जल सत्व भूतात्मा, सोम वायु अग्नि जल सत्व तम भूतात्मा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप ये सब क्वेश्चन लिख के लाई हैं क्या? सर पेपर है ना मेरे पास। तो आप भेजिए ना, ग्रुप में भेजिए ना, हम सॉल्व करेंगे, मजा आएगा। चलिए ठीक है सर, ओके सर। तो आपका तो होने वाला है ऐसे भी आकांक्षा में। जी सर, आपका हो जाएगा। सभी के लिए नहीं ऐसा रहा था ना मैडम, पेपर तो हाँ सबके सच, होगा, है ना? पेपर के लिए पेपर सप्लीट आया था, लेकिन हाँ। वही होता है ना कि मैम आपके नेगेटिव मार्किंग कितने होते हैं, क्योंकि पूरे क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते आप छोड़ तो सकते नहीं है जीके में। हाँ। मतलब 50% जीके समझ लीजिए ऑलमोस्ट कवर हो गया था। जी। तो जहाँ पे मतलब आपने कुछ अपने मन से जो क्वेश्चंस किए अगर वो नेगेटिव हो जाते हैं तो वहां पे आप मतलब आप छट सकते हैं, तो बस यही आपको फर्क क्या रहता लगता है बाकी लोगों ने क्या बहुत ज्यादा विद्वान लोग आ गए थे क्या? सब वही है मैम, सही बात है, सब वही लोग हैं। तो कंपटीशन भी टफ देखते हैं होता है सर। तो उससे मार्क्स भी कम नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि कंपटीशन में कई लोग बहुत मतलब मेडिकल ऑफिसर के जब से पोस्ट आई थी तब से तैयारी में थे। मैं तो सर अभी बस 1 महीने से मतलब मैंने अपना ग्रुप पूरा चरक संहिता शुश्रुत वाग्भट सब याद हो जाएगा क्या, कितना भी तैयारी कर ले तो? सर मैडम बहुत होशियार है मैम, मैम आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप अरे सब मैम होशियार होंगे। अभी तो आकांक्षा ये मैम, जी ये जी पढ़ाई केवल अभी की नहीं काम करती, जिसने 5 साल अच्छे से पढ़ाई किया है ना वही जी लोग मैम। इसमें जीत पाते हैं। और आपने अच्छे से पढ़ाई किया है शुरू से ही। ये पढ़ाई अभी की काम नहीं आती है, काम आती है फर्स्ट ईयर से जिसने भी बहुत सिंसियरली पढ़ाई की है वो जी लोग जी भी मैम। सिलेक्शन में और इस तरह के क्वेश्चंस में अच्छा मार्क लगाते हैं। मीन्स कि अगर वो तुक्का भी लगाते हैं तो उनका सही निकल जाता है, क्योंकि उनके पास कहीं ना कहीं सरकारी गाइडलाइन में कुछ पढ़ा होता है। तो आप एकदम परेशान मत होइए, आपका होगा, पक्का होगा। मैम इस बार थोड़ा ये भी पैटर्न भी चेंज हो गया था ना, आपको पता हाँ होगा। हाँ इस बार हाँ, थोड़ा सा हाँ, इस बार इन्होंने काफी चेंज हुआ 50%, था, हाँ काफी चेंज 50% हुआ था। मतलब आपका आयुर्वेद था, मतलब 50-50% आपको जीके एनी हाउ आपको अच्छा होना ही चाहिए था। और जी, जी। जीके की जो और बहुत कम समय में बताया ना, शॉर्ट नोटिस में बताया बहुत किस शॉर्ट तरह के नोटिस में क्वेश्चन मैम, आते हैं। बहुत हाँ। शॉर्ट नोटिस, तो इसलिए थोड़ा सा जीके का जो ये पैटर्न था वो तब भी जितना भी पढ़ा उसमें से कहीं टच नहीं था, कहीं पे भी कुछ टच नहीं था। बस यही थोड़ा सा है मैम, जीके का थोड़ा सा है। और आयुर्वेद भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस थे काफी। देखते हैं मैम कैसा होता है। हमारे लिए तो आप ही विनर है। थैंक यू सर। पढ़ूं सर? हाँ पढ़िए। क्या पढ़ना था मैं तो भूल ही गई। ये टीका पढ़िए, दशमूल क्वथितात। दशमूल क्वथितात की टीका सर आप तो श्लोक लाए हैं। अच्छा मैं नीचे नहीं दिख रहा है क्या? 1920 के नीचे श्लोक के। अच्छा अच्छा, मतलब अर्थ हिंदी में अर्थ नहीं, आपके स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है? सर ये बुक है ना? टीका निकाल दीजिए। आपको नहीं दिख रहा? एक मिनट रुकिए, क्लियर करता हूँ। अगर वंदना मैम वो देती ना एग्जाम तो सबसे टॉपर आती पूरे पूरे इंडिया में। अंजना मैम भी फर्स्ट, वंदना मैम भी फर्स्ट आती, मेरा तो कोई अता पता नहीं है अभी। हाँ बिल्कुल, अंजना मैम तो है ही है, फर्स्ट एकेडमिशियन है अंजना मैम तो पेपर निकालती हैं, वो पेपर सेट करती हैं। अंजना मैम एकेडमिशियन है, अंजना मैम तो रॉक करती ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एग्जामिनर रहती हैं, एक्सपर्ट रहती हैं। हम ग्रेस में तो पास होते ही थे, थोड़ा सा ग्रेस लगा के। सभी लोग बहुत उत्तम है, आप लोग सभी लोग बहुत ही सिंसियर भी हैं। और सबसे अच्छी बात है कि सभी लोगों ने पढ़ाई की है। बस ये होता है कि सबकी अपनी अपनी धाराएं होती हैं, वो सब अपनी अपनी धाराओं की तरफ मुड़ जाते हैं। पढ़ाई सभी लोग बहुत मेहनत से करते हैं। और ये सब तो आपका हो जाएगा, मेरा हो गया तो आपका भी हो जाएगा। अब तो मुझसे कई ज्यादा हो है। अरे नहीं नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, तैयारी के ऊपर आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी और मेरा क्या, क्योंकि पेशेंट्स नहीं वगैरह मैम, ओपीडी के तैयारी साथ बहुत अच्छी नहीं थी। और मैंने मतलब जस्ट पास होने के बाद मैंने सीधे एनआरएचएम में जॉब की थी, जहाँ पूरा मॉडर्न था। मैंने बस ये था कि मैंने यूजी में अच्छे से पढ़ा था, वही मेरा काम आया। और मैम मैथ्स का और जीके का स्टैंडर्ड हमेशा ऐसे ही रहता है। मैथ्स में तो हमारे टाइम पे ऐसा क्वेश्चन आया था कि ये मतलब एक रूम है, उसकी इतनी लेंथ विड्थ और हाइट है, उसमें
लॉन्गेस्ट रॉड कितनी आएगी? हाई स्कूल के मैथ्स का मैम टफ वाला बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैथ्स इस हम लोग बार कहाँ भी पढ़े? इस बार भी ऐसे ही आए हैं तीनों क्वेश्चन, जिसमें से मतलब निगेटिव मार्किंग के वजह से थोड़ा सा जीके में थोड़ा सा गड़बड़ मेरा लग रहा है, बाकी देखते हैं। हो जाएगा मैम, पक्का और हमारे सर ने तो बोला है कि हो या मत हो, आपको नौकरी क्यों करना है, आपका खुद का प्रैक्टिस है, आप तो करोड़ों कमा सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। हो या ना हो। सर मैंने तो इसलिए मैंने भी दो बार रिटर्न क्वालिफाई किया इंटरव्यू में बाहर, क्योंकि पीजी को प्रेफरेंस देते हैं ना सर, मेरा पीजी नहीं है इसलिए। मेरा भी सर हुआ ये तो हुआ, थीसिस नहीं का हुआ काम तो चल रहा था ना, फिर तो उसकी वजह से मुझे भी बीच बीच में कुछ ना कुछ रहता था काम, तो वो भी थोड़ा सा रहा इशू। अब देखते हैं सर। ओके हो सर। जाएगा मैम, पक्का। ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ नहीं नहीं सर हुआ, ठीक है, अपना बिल्कुल प्रैक्टिस मुझे जिंदा कोई उसका वो नहीं है, कोई गम नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस है ही और उसके ऊपर कंसंट्रेट करूंगी, नो प्रॉब्लम सर ऐसे है भी नौकरी देने वाले बने, नौकरी मांगने बिल्कुल वाले बिल्कुल ना सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। राइट और सर, वहां राइट। पे ज्यादा ज्यादा कितना, वहां पे 40-45 हजार मिलेगा, उससे अच्छा तो आप एक पेशेंट से ले सकते हो उतना। बिल्कुल सर बिल्कुल। उसको बुरा नहीं बोलना है, लेकिन उसी पे ज्यादा वो नहीं रहना है कि नहीं हुआ नहीं हुआ, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। बिल्कुल जी सर, मिल गया तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो उससे भी अच्छा होगा, ये मैं पक्का ना होता है। मुझे जैसे जॉब मिल भी जाती है ना, सेटिस्फेक्शन नहीं होता, पूरा फील्ड जॉब करवाते हैं, कोई मतलब अपनी फील्ड से रिलेटेड काम नहीं होता, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं जो लोग जॉब कर भी रहे हैं, तो इसलिए मैं बहुत वो ज्यादा ये मैम सच में सही बोल रही हैं, क्योंकि हमारे साथ के जो लोग हुए थे, मतलब वो लोग की समझ लीजिए सर प्रैक्टिस टोटली बंद हो चुकी है। मतलब आप कहीं के नहीं रहते हैं, फिर पोस्टिंग आपकी चेंज हो जाती है, आप एएनएम अपनी वाला पूरा प्रैक्टिस के काम लिए नहीं करवाते रहते हैं हैं। आपसे, जो मतलब एएनएम का जो काम होता है ना, वो वाला सारा जी काम जी करवाते हैं, डॉक्टर्स वाला काम तो रहता ही नहीं मैम, सर, प्रैक्टिस और बिल्कुल वो नहीं भी रहती। मैम ये शायद सीएचओ की पोस्टिंग है, तो उसमें और भी फालतू के ही काम होंगे पक्का। जी मैम। इसमें आप लोग डायरेक्ट जो है सीएमओ के अंडर में काम करेंगे, सीएमओ तो जो अच्छा चाहेगा वो करा लेगा, जी जी मैम बिल्कुल बहुत सही टफ बोल हो रहे हैं। जाता है ये वाला। परमेश्वर ने, परमात्मा ने कुछ और बड़ा लिखा होता है कई बिल्कुल बार। सर, कृष्ण करे सो ठीक। हाँ, जो होगा वो अच्छा होगा, ऐसा सोचिए, जी जो सर होता है अच्छे बिल्कुल। के लिए। ओके ठीक है सर, ये पढ़ देती हूँ मैं। हाँ। दशमूल क्वथितात् क्षीराद्यात् सर्पी दारु सर सर्पी रुदियात् रुद्यात् उदियत, उच्च हाँ, उद्गच्छेद। क्या लिखा है, उद्गच्छेत् तत् प्रत्यग्रम पिंपली शौद्रान्वितम अतिशयेन खर बोधनम स्वर शिरः बोधनम, पाश। सर स्वर है क्या? हाँ, खर यहाँ पे क्यों बोलेंगे, स्वर बोधन है। हाँ, स्वर बोधनम शिरः पार्श्वशूलग्नम कासादिहरम। जी, इसमें बोल रहे हैं दशमूल के काढ़ा में दूध डाल के, फिर उसके बाद में दूध से सिद्ध कर देना है, फिर उसको फिर मक्खन लगा के उसको वैसे बनाना है, घी की तरह बना के, और उसका प्रयोग करना है। और इसमें पिपली डालना है, शौद्र डालना है, मतलब मधु डालना है। तो इनका प्रयोग जब हम करते हैं तो ये स्वर भेद, शिर पार्श्वशूल, कास आदि को ये दूर कर देता है। काश श्वास ज्वरापहम। अथवा पंचभिः पंचमूलैः श्रुतात् क्षीरात् यदुद् भवेत् धृतं तत् पूर्वगुणम। जी, या फिर पंचमूल, पांच मूल लेना है, उसका काढ़ा बना के फिर दूध में सिद्ध करके उसी तरह से घृत बना के उसका प्रयोग करते हैं, तो काश श्वास ज्वरापहम इन सबको दूर कर देता है। आयुर्वेद रसायन पढ़िए, आकांक्षा मैम। जी सर, सब म्यूट हो गया था। आयुर्वेद रसायन अन्यतः दशमूल श्रुतात् इति नवम प्रत्यहम कृतम। मतलब अन्यतः दशमूल से काढ़ा से ये जो श्लोक है इसका मतलब है कि अन्यतः अन्य तरह का घी बनाने के बोल रहे हैं। नव प्रत्यय कृतम, इस तरह से बनाने के लिए बोल रहे हैं। नव शब्द का मतलब है कि प्रत्यय कृतम, इस तरह से, मतलब क्षीरपाक से दूध, क्षीरपाक से फिर घृत मक्खन निकाल के फिर उसका बनाना है। जी, और आकांक्षा में मैं आपसे एक बात कहूँ क्या, आप जी बस सर। एंट्रेंस दे दिया करिए, आपका हो या मत हो, लेकिन एक बार एंट्रेंस देने के बाद कुछ ऐसे कुछ नया चीज सीखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने भी सर मतलब इसीलिए 1 महीने का मैंने पूरा मतलब गैप लिया आप लोगों से, बिल्कुल एक सेशंस भी अटेंड नहीं कर पाई। लेकिन ठीक है सर, एक थोड़ा सा होता है, एक अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए भी देने चाहिए एग्जाम्स,
तो इसलिए भी मैंने सर थोड़ा सा ब्रेक लिया, और बाकी तो चल ही रहा है सर। मैंने मोनिका मैम को भी इसलिए कहा कि आप ना एक बार एमडी का एग्जाम दीजिए, आपको एक फील होगा कि एग्जाम ऐसा बिल्कुल होता सर, है। जरूर देना चाहिए, बिल्कुल सर, सही बोल रहे हैं आप। कांक्षा मैम, आप एक आप- अपनी एक अच्छी फार्मेसी खोल लीजिए, क्योंकि यू आर द बेस्ट इन प्रिपरेशन, और आयुर्वेद में आपके जैसे लोग चाहिए। सारे अगर मेडिकल ऑफिसर बनेंगे तो प्रैक्टिशनर, और इनको सुविधा नहीं, कौन देगा अच्छी तरह मेडिकल से? ऑफिसर ये पोस्ट को गलत नहीं बोलना है, लेकिन नहीं 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 सर, मेडिकल ऑफिसर जो है वो तो गवर्नमेंट में करे, लेकिन सर बेस्ट औषधिकरण और स्टैंडर्डाइजेशन, ये तो अपना सबसे बड़ा लूप होल है। आयुर्वेद नहीं में मैम, हम आप क्यों सही बोल सक्सेसफुल रहे नहीं हो हैं, पाते हैं? बिल्कुल मैम, आप ये सही बोल रहे हैं। मैं जब आयुर्वेद छोड़ के जा रही थी, बिकॉज मेरा मराठी ठीक से नहीं था, तो नामल सर ने तब बताया था कि व्हाट आर द जी। स्कोप्स फॉर आयुर्वेद, और उन्होंने एक वर्ड जो रिसर्च बोला था, उसकी वजह से मैंने बीडीएस भी नहीं ऑप्शन किया, और मैं छोड़ के भी दिल्ली नहीं गई, मैं यहीं पे रही, क्योंकि मराठी संस्कृत दोनों भी नहीं आता था। तो वो चीज मुझे आज भी याद है। People like you who are dedicated in preparation are really required to elevate the level of standard Ayurveda pharmacy. I मैम, feel और that. बिल्कुल मैम, आप सही बोल रहे हैं। हमारे सर भी जरूर कहते हैं जिसकी प्रैक्टिस हो उसकी एक छोटी सी फार्मेसी जरूर होनी चाहिए। मतलब एक जो चिकित्सक होता है उसको एक जिसको बोलते हैं ना, एक अच्छा कुक जिसको बोलते हैं, एक वो भी होना, क्योंकि वो तभी अच्छा वैद्य बन पाएगा, क्योंकि वो औषधि प्रिपरेशन भी तभी बहुत अच्छी कर पाएगा। तो इसलिए एक कहीं ना कहीं छोटी एक जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अपनी मेडिसिन का बना हुआ जो एक फेथ होता है हम पेशेंट में देते हैं, उसके रिजल्ट्स भी कुछ और होते हैं, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी उतना ही हाई रहता है कि मेरी बनी हुई मैम, प्रिपरेशन एक महीने से अपने यहाँ पे आहार कल्पनाएं का जो अष्टांग संग्रह में सर सिखा रहे हैं ना, जी सच जी में बोल रही मैम। हूँ, डाइट का इतना स्पेशलाइज्ड ब्रांच बनेगा। सरोज मिश्रा जी बोले भी थे, क्योंकि विश्वास करिए हम इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन मैं शुरुआत से मुझे ऐसे कुछ तो भी कल्पनाएं करने का बहुत आदत था। तो अभी मुझे ऐसे लगता है कि इट्स अ साइंस, हम सिर्फ ट्रायल नहीं कर रहे, हम सिर्फ शुंठी से दूध नहीं, लेकिन शुंठी के साथ में दशमूल भी कर सकते हैं। वो सारा कॉन्फिडेंस और वो सारा चीज हमारा ग्रंथों में है, लेकिन हम पढ़ते ही नहीं है। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, हम नहीं पढ़ते, और पढ़ते हैं तो उसको अप्लाई नहीं करते। अप्लाई नहीं तो ये करते, वजह बिल्कुल से मैम। यस। अच्छा, ये चैट बॉक्स में बहुत सारे क्वेरीज हैं आकांक्षा मैम आपके लिए। जी जी चैट सर, बॉक्स में देखिए क्या देख क्या रही हूँ लिखा है। सर। पाठक सर, गुरुजी ऐसे बोलते थे, जैसे हमने घर में पाला हुआ बैल होता है ना, उसका हमको मालूम होता है भी इसमें कितनी जान है, ये कितना भार खींच सकता है। जो औषध हम अपनी आंखों के सामने बनाते हैं, हमको मालूम होता है भी इसमें हमने क्या क्या डाला। आकांक्षा मैम, आपने मैसेज किया ना, वो मुझे आया, आप यहाँ बोल दीजिए। अच्छा सर, ओके। फेसबुक पे भी तो वो मुझे आया मैम, मैसेज। कल यूपीएससी का आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, आयुर्वेदिक या यूनानी मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम था, तो उसी का कल एग्जाम था, उसी का यहाँ पे यूपी के में जो पोस्ट निकली थी। कल वो सरोज मिश्रा जी ने भी दिया, जबकि वो मेडिकल हाँ, ऑफिसर हैं उत्तराखंड उन्हीं ने में। भी दिया था। एक्चुअली वो उत्तराखंड में पोस्टेड है ना, है वो यूपी के सर, तो इसलिए उन्होंने यूपी में दिया था। एक्चुअली लास्ट टाइम उनको ना पूरा गांव में अंदर भेज देते हैं, रिमोट एरिया में। अरविंद सर, ऐसे महाराष्ट्र में नहीं होते हैं शायद ना एग्जाम्स? मैंने मेरे वक्त में पूरा यूजी के वक्त एक्चुअली में ना दिया मैम, था। पहले ये क्या होता था, या हमारे यहाँ जो है ये कम्युनिटी हेल्थ मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम होता है ये वाला, और इसको पहले हम लोग जो है टर्शरी मेडिकल ऑफिसर की तरह पोस्ट पे नाम पे दिया जाता था। इसको फिर इन्होंने जो है एमओसीएच में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ जो कम्युनिटी हेल्थ में जो है जनरली क्या होता है कि यहाँ पे हमारे एमबीबीएस डॉक्टर्स रहते हैं, उनके साथ इन लोग की पोस्टिंग होती है, और इन लोग को डायरेक्ट, वैसे तो ये हमारे आयुर्वेद के निदेशालय के अंदर ही रहते हैं, लेकिन ये है कि इनका डायरेक्ट जो पूरा गवर्निंग होता है वो सीएमओ जो होता है कॉलेज का, मतलब सॉरी सीएमओ जो होता है हर डिस्ट्रिक्ट का, उसके अंडर में ये आ जाते हैं डायरेक्ट, और वो इसकी ट्रांसफर वगैरह भी कर सकते। मैम एक्चुअली ना हमें ये मेरे हायरार्की क्लासमेट पता भी नहीं चलती है। अरविंद सर, मैंने सिर्फ एक बार यूपीएससी ने खोला था, देखिए मेरे ये क्लासमेट्स हैं, मेरे क्लासमेट्स हैं ऐसे, यहाँ पे होता है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होता है। हाँ 40,000 मिलेगा। हाँ, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का दिखता है सर, लेकिन जैसे ये मैम बता रही, तो ये तो पूरा प्रॉपर मतलब रिक्रूटमेंट वाला चीज हुआ बीएमएसएल, जो अपने को यहाँ महाराष्ट्र में तो मुझे नहीं पता चला कभी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का होता है यहाँ पे। होता है क्या सर? मैंने मेरे यूजी खत्म करने के बाद में 2007 में एक ही दिया था, माय बेबी वाज वेरी स्मॉल। उस वक्त में यूपीएससी ने पहली बार खोला था पोर्टल बीएमएस वालों के लिए, लेकिन मैं थ्रू नहीं कर पाई थी, बट ये एग्जाम पता नहीं चलते होगा। एक्चुअली मैम, इस वाली पोस्ट के साथ हम लोग की बहुत यादें जुड़ी हैं, तो मैं थोड़ी सी यादें शेयर करती हूँ, थोड़ा मजा जी लेती मैम, हूँ। श्योर मैम, यू आर वेलकम। बिल्कुल।
एक्चुअली क्या हुआ था, जब हम लोग बीएमएस कर रहे थे उस समय हम लोग जब बीएमएस में आए थे तो एक बना होता है, धारणा होती है ना कि अरे यार बस 5 साल पढ़ना है उसके बाद तो बहुत अच्छे से जॉब मिल जाएगा। तो बहुत सारी जॉब आती थी, मतलब जनरल मेडिकल ऑफिसर और टर्शियल मेडिकल ऑफिसर की बहुत अच्छी जॉब आती थी। तो एक्चुअली क्या हुआ कि अचानक हमारे यहाँ जब 89 का समय रहा होगा, ये सारी पोस्ट एबॉलिश कर दी गई थी, खत्म कर दी गई थी और ये सारी मॉडल को दे दी गई थी। तो हम लोगों ने बहुत बहुत बड़ा आंदोलन किया था इसके लिए। और जो लखनऊ में हमारे पास जो पूरा वहाँ विधानसभा है उसके सामने बैठ के हम लोगों ने कम से कम बहुत ही लंबा और बहुत ही बड़ा एजिटेशन था हमारा, वो कम से कम 3-3.5 महीने चला था। और उसके बाद हमको क्या हुआ था कि जानते हैं कि सब लोगों ने बुलाया कि नहीं आप लोग कंप्रोमाइज कर लीजिए और हम आपको ये दे देंगे वो दे देंगे, लेकिन हमने कहा कि हमें वही चाहिए जो हमसे लिया गया है। तो उसमें वो लोग फिर नहीं माने, बोले नहीं अभी तो ये पारित हो गया है, आदेश पारित हो गया है, ऐसे नहीं होगा। तो हम आपको अपना पर्सनल बता रहे हैं कि मेरा योगदान ये था कि पहले भी मैं थोड़ा सा, मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट भी रहता था और मुझे लगता था कि नहीं अपना अधिकार को पाना है। तो मैंने क्या किया था, मैंने और मेरा एक बैचमेट था, हम दोनों ने जाके विधानसभा के अंदर पर्चे फेंके थे और हम लोग अरेस्ट हो गए थे। वहां पे एक रूल होता था कि अगर आप अपना क्वेश्चन अराइज करना चाहते हैं या अपनी मांग मनवाना चाहते हैं तो किसी न किसी तरह आपका वो जो प्रश्न है वो वहां पूछना है, विधानसभा में जाना चाहिए। और कोई भी हमारा पॉलिटिशियन तैयार नहीं था कि हम आपको क्वेश्चन अराइज करेंगे, क्योंकि किसी को हम लोगों से बहुत फायदा नहीं था, हम लोग आईपीएस वाले थे। तो हम लोगों ने क्या किया था, वहां आप सच बताएं तो अगर आप ये कभी विधानसभा गए होंगे, कोई भी अगर गया होगा तो वहां बहुत ज्यादा चेकिंग होती है। आप वहां एक पर्स भी नहीं ले जा सकते, एक पेपर नहीं ले जा सकते। यस मैम, यस है ना। और हम वहां गए थे और उस समय हम बहुत छोटे रहे होंगे, नियर अबाउट 20 ईयर्स से ज्यादा नहीं रही होगी मेरी एज। और हम और मेरे साथ मेरा बैचमेट था, मुझे अभी भी नाम याद है, अभय जैन। क्योंकि मैं रेडी हो गई थी, मेरे और बैचमेट्स मुझसे मना कर रहे थे कि अन्ना मत जाओ क्योंकि इसके बाद लाइफ जो है मतलब तुम जेल चली जाओगी, तुम्हारी मतलब तुम एकदम बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम्हारी लाइफ की, हो सकता है आगे तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचे। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे तो करना है, अगर हम 3-3.5 महीना इस एजुकेशन में टाइम वेस्ट किए तो उसका एंड तो अच्छा होना चाहिए, नहीं तो कुछ रिजल्ट तो आना चाहिए, अब इसमें नहीं बचेंगे। और हम बहुत स्टाइल से गए थे और हमने पेपर को बहुत ही कहते हैं ना बहुत ही उससे अपने पास रखा था, जो हमारा मांग पत्र था। और एक हमने चश्मा पहना था, उस चश्मे में एक छोटा सा वो जो नाक के पास उस तरह से बना होता है, उसमें उस पेपर को हमने क्या किया था, फोल्ड करके धीरे से डाला था। और उसके बाद मैंने उसको चश्मे को घुमाया था और ऐसे निशाना बनाया था कि वो बिल्कुल जो गोल मेज होती है, जो मेन टेबल होती है, सेंट्रल टेबल होती है सदन की, वहां जाया गया था। और मैं ठीक, और मेरे पीछे सारे वो लगे थे, मैं एकदम अरेस्ट हो गई थी। आप देखिए अंजना मैम कितना स्टाइल से बता रही हैं कि मैंने मैम आप एकदम ग्रेट है मैम, उस वक्त भी अगर आप इंस्पिरेशन। और सोचो, और मुझे लगा कि बस आज के बाद मैंने अपनी लाइफ आयुर्वेद को दे दी, अब मुझे जीना नहीं है, क्योंकि मैं अरेस्ट हो गई थी। और फिर उसके बाद मुझे ये हुआ, मेरे साथ मेरा बैचमेट, जब मैंने फेंका तो मेरे बैचमेट ने भी फेंका, वो दूसरी तरफ बैठा था क्योंकि गर्ल्स का अलग था बॉयज का अलग था। और हम दोनों को अरेस्ट करके एक जगह, मतलब वहाँ विधानसभा में एक जगह कॉर्नर में बैठा दिया गया था। अब हमारे चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थी, हमें लग रहा था कि अब हम, मतलब मैंने सोच लिया था कि अब हम कुछ नहीं कर पाए, अब खत्म, लाइफ खत्म, बस ये करना था, आयुर्वेद के लिए किया और अब हम आगे, जेल जाने से तो अच्छा है कि हम कुछ और कर लेंगे लेकिन जेल नहीं जाएंगे। लेकिन वहां हमें 2 घंटे तक बैठाया गया। और उसके बाद उस समय के हमारे सीएम रहे थे मुलायम सिंह यादव जी, और जो भी कहते हैं ना अच्छे लोग के साथ अच्छा ही होता है, क्योंकि मैंने अपने लिए तो कुछ किया नहीं था। और वहां पे सीएम ने बहुत अच्छे से 5-5:30 बजे अनाउंस किया कि हमारे घर की लड़कियां, हमारे भारतीय संस्कृति की लड़कियां अगर शाम 6 बजे से पहले अपने घर नहीं पहुंचती हैं तो ये जो है उनके जीवन के लिए और हमारे संस्कृति के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए जो भी आज हमारी विधानसभा में हुआ, ये बच्चों ने जो है बहुत परेशान होकर किया होगा, मैं बच्चों की मनोदशा समझ रहा हूँ और मैं बच्चों की मांग को भी मानता हूँ और बच्चों को जो है वो आदर पूर्वक चाहता हूँ कि वो अपने अपने हॉस्टल अपने अपने घर पहुंच जाए। और हम लोग अच्छे से वापस भी आ गए और हमने ये वाली पोस्ट जो है आज तक उसको बना के रखा है। इसीलिए मुझे आकांक्षा मैम से बहुत बहुत वो था कि मैंने उनसे बात करना है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। तो वाओ मैम, तो अभी जिस आप पोस्ट पे हैं तो वो वही वाली पोस्ट है मैम? नहीं नहीं मैम, मेरे को तो, और मेरा लक तो ऐसा था, जब मैंने कंप्लीट किया था तो मुझे 12 साल तक कोई एग्जाम देने को ही नहीं मिला। राइट लास्ट टाइम आपने शेयर किया था, बिल्कुल। हाँ, एबॉलिशमेंट था, कोई पोस्ट नहीं आ रही थी उस समय, वो एक घोटाला बहुत बड़ा हो गया था जी मैम। तो कोई पोस्ट नहीं आई थी। फिर जो मुझे फर्स्ट पोस्ट मिली थी वो मुझे ये लेक्चरर वाली मिली थी, उसको मैंने इंटरव्यू दिया था, उसमें सिलेक्शन दिया था, अब मैं लीडर हो गई हूँ।
लेकिन जी मैं जी आपको बिल्कुल बता रही मैम हूँ कि बिल्कुल मैम आप हमें सो हमारे ग्रेट वक्त सो में ना ग्रेट मैम ये गवर्नमेंट के पोस्ट हाँ वगैरह बिल्कुल अंजना पता नहीं, मैम आप मुझे तो इतना क्रांतिकारी क्रेज हो। था। बिल्कुल यस मैम अंजना क्रांतिकारी। मैम मैम आयुर्वेद आपके की घर वाले क्रांतिकारी डांटे नहीं मैम थे आपको? हमारी। पापा मम्मी को तो बताया ही नहीं, ये तो हाँ हॉस्टल में वही, थे। क्योंकि इतना बड़ा कांड बहुत ग्रेट है मैम, आप बहुत ग्रेट है। आपने नहीं मुलायम सीरियसली, सिंह यादव को हिला दिया। बहुत अच्छा लगा मैम सारा सुन के, इस आपने सरकार अपना के खिलाफ एक्सपीरियंस उठना शेयर बहुत किया। जिगरे की बात होती है मैडम। और बिल्कुल मैम ने बस आप, एक जुनून होता है सर, उस समय का जुनून था, हाँ बस और कुछ नहीं था सर, एक और जुनून आपने था। कोई गलत काम फिर ना किया। बस आपने तो मैम सरकार के हक की खिलाफ लड़ाई की, बिल्कुल। जी। बाकी लोगों मैम के आप लिए में आज आपने भी वही जुनून रास्ता है। खोल दिया, मैम बाकी ने लोगों के थैंक लिए यू, आप में रास्ता खोल आज भी दिया। वही जुनून है। यही किया था, थैंक यू। मैम ने बताया था पढ़ाई के लिए भी उन्होंने ऐसे ही किया था, हाँ क्रांतिकारी बिल्कुल बहुत घर मैम ने घर तो वालों से पढ़ाई की है। क्रांति की थी। होता बिल्कुल है मैम मैम, की जरूरी है, बात कहीं याद कहीं करना रहती है। पड़ता है जी। जी मैम। तभी तो आयुर्वेद का थोड़ा अच्छा हुआ ना, नहीं तो क्या आयुर्वेद का था। आप लोगों ने किया तभी तो अच्छा हो रहा है सब। मैम से मैम को सुन के ही इतनी एनर्जी मिल जाती है सर कि ऐसा लगता है कि कुछ भी कर सकते हैं। सर यूपी में तो बहुत बुरा हाल रहता ना, यूपी में तो सर एकदम लग ही नहीं रहा था कि आयुर्वेद जीवित भी रह पाएगा, बहुत बुरा हाल हो गया था। जी मैम अभी भी आपकी 90s में बहुत हेल्प बुरा हाल चाहिए था। मैम, अभी भी सबकी कलेक्टिव हेल्प चाहिए। मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, एक वो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का एक ये निकला है एडवर्टाइजमेंट फॉर अ पोस्ट, जी उसके मैम। अंदर बीएमएस और बीएचएमएस को ना पैरामेडिक्स की कैटेगरी में डाला है, तो उसके लिए राइट राइट। कैंपेन स्टार्ट हाँ की है। हाँ तो सही वी है। ऑल शुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट पेटिशन इट, उसके लिए साइन करने के लिए कर दिया किया है ना ना। कि दिस इज द टाइम व्हेन यू नो इवन द गवर्नमेंट विल सपोर्ट अस इन टेकिंग केयर ऑफ दिस। तो मैम इसके लिए जितना राइट। हो सके इसको लोग, मैं दोबारा उसको पोस्ट करूंगी मैम, उस पे आप पिटिशन पे साइन कीजिए। सब ऑलरेडी दिल्ली बिल्कुल में तो मैम। टेकअप किया है उस चीज को, एक लेटर भी इशू हुआ है टू नेशनल इंश्योरेंस यूपी में कंपनी की, कराते आपने हैं, क्यों ऐसा किया। यूपी में कराते हैं जी मैम वो बिल्कुल सर। करवाइए मैम, और आप तो मैम आपका एक्सपीरियंस हैंडल मैम। अपने ग्रुप में भी शेयर कर दिया है। थैंक यू सो मच मनीष मैम, थैंक यू। आप सब भी और प्लीज कीजिए और जितने लोग बिल्कुल हो सके बिल्कुल उसमें मैम हो गया। पार्टिसिपेट कीजिए मैम जी। और आप लोग को श्योर। महाराष्ट्र का जो पूछ रहे हैं, तो कमल शेल के मैम क्या है, मेडिकल ऑफिसर ही तो हैं। कमल शेल के मैम, आपकी कौन सी पोस्ट है। शेलके मैम, कमल मैम, इनका मेडिकल ऑफिसर ही है ना। हेलो। हाँ, आपका कौन सा पोस्ट है। हाँ सर, मेडिकल ऑफिसर का था सर, मैंने रिजाइन करवा दिया लेकिन क्योंकि वो क्या था, प्रैक्टिस वो क्या था, वो गवर्नमेंट स्टेट मेडिकल, गवर्नमेंट का हाँ था। गवर्नमेंट का ही था सर। स्टेट गवर्नमेंट का ना। नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का था सर। वही स्टेट तो गवर्नमेंट स्टेट महाराष्ट्र। गवर्नमेंट का है। हाँ हाँ स्टेट गवर्नमेंट का। उसमें मैम कितने, आपने रिजाइन कर लिया प्रैक्टिस के लिए। हाँ बढ़िया, ग्रेट। हाँ। और सैलरी कितना होता है। सर मेरे को तो 40 था, लेकिन मेरे हस्बैंड तो एमपीएससी क्वालिफाइड है, तो वो है उनका अच्छा सैलरी है, और वो है एमपीएससी क्वालिफाइड वहां से स्टेट गवर्नमेंट का। सर मुझे पेमेंट से याद आया कि इससे पिछली बार जब मैं यूपी में आई थी शादी होके, तब जब मेरा मतलब रिटर्न में सिलेक्शन हो गया था, जब मैं वाइवा में गई थी, तो वहाँ पे दो लोग होते हैं, एक आपके सब्जेक्ट टीचर और एक डीएम होता है। तो सर उन्होंने जो भी क्वेश्चंस पूछे थे ना, सारे आपकी पोस्ट से रिलेटेड थे और मुझे एक भी नहीं आता था। आपकी पे स्केल क्या है, आपका पे ग्रेड क्या है, आपको वुमेन्स का कितना इस वाली पोस्ट में कितना कोटा है, सारे क्वेश्चन आपके उसी से रिलेटेड होते हैं। तो जो भी लोग दें, तो जिस पोस्ट के लिए दे रहे हो उसके बारे में सब लोग डेफिनेटली पे ग्रेड, पे स्केल सब चीज पता होनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ वही पूछते हैं सर। जी मैम। तो आप सेटिस्फाइड गवर्नमेंट नहीं थी कमल मैम वो जॉब से। नहीं सर, कैसे था, जब मेरी प्रैक्टिस अच्छी है तो उसको मैं जो जस्टिस देना चाहिए वो नहीं दे पाती थी, तो दोनों तरफ के नहीं, एक अच्छा कंसंट्रेशन करना चाहिए, और मुझे आयुर्वेद में ही फेथ है तो उसमें डेप्थ में जाना चाहिए, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। और मन की वो मन को भी बहुत अच्छा तरह, क्योंकि उधर जब गरीब लोग आते तो उनको बहुत अच्छा करना पड़ता था, लेकिन दोनों को मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाई, तो मैंने एक क्विट कर दिया जॉब। और अभी मेरे हस्बैंड है तो वो करते हैं बहुत अच्छी तरह, उनको सैलरी भी बहुत अच्छी है, तो वो बहुत करते हैं। उनका अपना हर अपना डे का, चॉइस होता है ना, कोई प्रैक्टिस में हाँ आगे रहता है, कोई गवर्नमेंट जॉब में सर, अच्छा। उनका गवर्नमेंट का हर डे का ओपीडी 200 रहता है सर, सुबह का। जी, कोई भी चीज और वो, खराब नहीं होता है, सब चीज सही होता है। हाँ वेरी गुड मैम, बहुत अच्छा। तो जो अपने को जिसमें सेटिस्फाई रहना चाहिए वही करना चाहिए।
मानो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट प्रैक्टिस, जिसमें सेटिस्फेक्शन अपने आपको मिले वही करना चाहिए। मानो मैम बोले, अनुरिता मैम बोले कि फार्मेसी, अपना अपना इंटरेस्ट रहता है, तो इंटरेस्ट को ही देखना चाहिए, ना कि पैसा। और ये ऐसे मुझे लगता है थोड़ा सा। मैं तो कभी नहीं जॉब करूंगा, मैं तो 1 करोड़ भी देंगे महीने का तब भी नहीं। नहीं, लेकिन सर उसमें भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंस आते हैं, अच्छे बुरे भी रहते हाँ हैं। आते हैं, अच्छा अपना काम। अपना इंटरेस्ट होता है, मैंने ये कहा। हाँ हाँ कोई खराब नहीं होता है, अपना अपना इंटरेस्ट होता है। हाँ। ठीक है, अभी टाइम हो गया है, कोई शांति पाठ करेगा? मोनिका मैम आप कर दीजिए, बात करते करते टाइम भी बीत गया। मोनिका मैम। सर अच्छे टाइम की यही निशानी होती है, पता भी नहीं चला ना घंटे, कैसे हाँ बीत गया। घंटे सेकंडों में हो जाते हैं। बुरे टाइम की निशानी होती है जो सेकंड ना हो सदियां हो जाती हैं। जी जी सर। रुद्राष्टक की पढ़िए सर। पढ़ दीजिए। जी मैम, आज मंडे है बिल्कुल। जी जी मैम। नमः शिवाय। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहम् तुषारादिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरम् स्फुर्णमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालिबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं कुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परिवानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखो घातातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। प्रणाम सर। हाँ, आज हमें अंजना मैम का एक गुड क्वालिटी समझ आया कि कितना स्ट्रॉन्ग विल पावर है कि मुलायम से सरकार को हिला दिया मैम ने। कितना अच्छा गुड क्वालिटी है मैम का, विल पावर देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है। सर्वस्व भगवान का जो मर्जी कहते हैं ना, ऊपर वाले की जो मर्जी होती है वो वैसे वैसे बुद्धि आ जाती है। और इतनी छोटी एज में मेरे को नहीं अब सोच के लगता है मैंने ये सारा स्टेप कैसे दिया था, लेकिन बहुत अच्छा सही किया लिया। आपने, अच्छे के लिए किया। उसका कॉज देखिए, अच्छा कॉज था। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। प्रणाम मैम, प्रणाम सर। हमारी अंजना मैम फ्रीडम फाइटर है सर, आयुर्वेद की। जी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक
छोटी सी प्रॉब्लम होती है जब, तो लगता है कि नहीं हम जुड़े हैं तो हो सकता है, और वो लास्ट स्टेप पे अगर हम पीछे हो जाते तो आज कुछ नहीं हो पाता। लेकिन आज वो स्टेप हमने स्ट्रांग लिया, तो आज हमारे पास कम से कम ये तो है कि हमारे जो कहते हैं ना, हमारी नई पीढ़ी उसके लिए तैयार है, और एक बहुत अच्छे से वो एक सपोर्ट कर रही है, इससे आयुर्वेद का नाम भी आगे बढ़ रहा है। जी मैम थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अब हम शाम को मिलेंगे। थैंक यू सभी लोगों का, प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम सर, प्रणाम मैम। प्रणाम।